तो आज हम बात कर रहे हैं एंथनी का पुनर्जन्म और ब्लू प्लैनेट के कुछ अंशों पर। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ पुनर्जन्म होता है, जादू है। हाँ, और जहाँ आपको अपनी शक्तियों के लिए 10 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ता। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि एंथनी जो हमारा मुख्य किरदार है, उसकी इस नई दुनिया में शुरुआत कैसे होती है। हाँ, ये अंश हमें ब्लू प्लैनेट का एक अच्छा खाका देते हैं, मतलब दुनिया कैसी है, उसका इतिहास क्या है, कौन कौन रहता है वहाँ। और एंथनी का नजरिया बड़ा दिलचस्प है इसमें। हाँ, क्योंकि उससे अपना पिछला जन्म पूरी तरह याद है, तो वो इस नई दुनिया को, इस नई सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है अपने पिछले अनुभव के साथ। कहानी की शुरुआत ही बड़ी, क्या कहते हैं, नाटकीय है। एक शानदार सा महल है और मिचेल क्रिम्सन नाम की महिला बच्चे को जन्म दे रही है। हाँ, और जन्म होते ही एक सुनहरी सी रोशनी, एक आत्मा बच्चे के शरीर में चली जाती है और बच्चा रोने लगता है। माँ उसका नाम रखती है नल एंथनी, नल परिवार का पहला बच्चा। बिल्कुल। और माँ को, मिचेल को बिल्कुल नहीं पता कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। उसे तो बस ये दिख रहा है कि बच्चे के बाल उसके पिता जैसे हैं। उसे क्या पता कि अंदर एक पुनर्जन्मित आत्मा है जिसे सब याद है। और एंथनी, वो तो अगले ही दिन से पूरी तरह होश में है, अपना पिछला जन्म याद कर रहा है। हाँ, और अपने आलीशान कमरे को देखकर सोच रहा है, चलो इस बार किस्मत अच्छी अमीर परिवार मिला। शुरू के कुछ साल तो जैसे बच्चों के निकलते हैं, खाना, सोना और बाकी सब। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है, शायद 5 साल का, तब उसे एक चिंता होने लगती है। चिंता? किस बात की? उसे महसूस होता है कि वो माना इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। माना यानी इस दुनिया की जो जादुई ऊर्जा है ना, अच्छा, हाँ। जिससे शक्तियां चलती हैं। हाँ, वही। तो उसे लगता है कि शायद मुझ में ही कोई गड़बड़ है, मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रहा होता है। अच्छा, लाइब्रेरी भी है महल में? हाँ, काफी बड़ी। तो वहां उसे पता चलता है कि ब्लू प्लैनेट पर शक्तियां 10 साल की उम्र में ही जागृत होती हैं। ओह, तो मतलब उसे 10 साल तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल। ये जानकर उसकी जान में जान आती है, और उसे ये भी पता चलता है कि ये ग्रह, ब्लू प्लैनेट, हमारी पृथ्वी से लगभग 200 गुना बड़ा है। 200 गुना? बहुत बड़ा है ये तो। हाँ, और माना यहाँ हमेशा से मौजूद है, मतलब जब से दुनिया बनी है तब से। ये दुनिया सिर्फ बड़ी ही नहीं है, यहाँ रहने वाले लोग भी अलग-अलग तरह के हैं। हाँ, कई अलग अलग प्रजातियां हैं। ड्रैगन, फीनिक्स, टाइटन, ये सब अपने अपने इलाकों में रहते हैं। फिर एल्व्स हैं, ड्वार्फ्स हैं, इंसान हैं। और डेमी ह्यूमन भी, वो क्या होते हैं? डेमी ह्यूमन मतलब आधे इंसान आधे जानवर जैसे, जैसे फॉक्सकिन, लोमड़ी जैसे, कैटकिन, बिल्ली जैसे, वेयरवुल्फ, भेड़िए मानव, और हाँ, वैम्पायर्स भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं। इतनी सारी प्रजातियां एक साथ, क्या आपस में लड़ते नहीं ये लोग? हाँ, लड़ाइयाँ तो होती होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा लगातार चलने वाला युद्ध नहीं होता। उसकी एक खास वजह है, क्या वजह है? एक साझा दुश्मन, डेमन्स। डेमन्स? हाँ, कहानी के हिसाब से डेमन्स ने कोई 7 मिलियन साल पहले ब्लू प्लैनेट पर हमला किया था, और उनका इरादा बड़ा खतरनाक है। क्या इरादा है? वो सारे जीवित प्राणियों को खत्म करना चाहते हैं और पूरे ग्रह को उसके कोर तक निगल जाना चाहते हैं। बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, इसीलिए बाकी प्रजातियां एक तरह की मजबूरी में ही सही शांति बनाए रखती हैं, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ा है। अच्छा, अब इंसानों की बात करते हैं। आपने कहा शक्तियां 10 साल में जागृत होती हैं। किस तरह की शक्तियां? 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। या तो क्लासेस मिलती हैं, जैसे कोई योद्धा बन गया, कोई जादूगर, हम्म। या फिर फिजिक जागृत होती है, मतलब शरीर में कोई खास ताकत आ जाती है, या फिर ब्लड लाइन यानी खून से जुड़ी कोई पुश्तैनी शक्ति मिलती है। और एंथनी का परिवार, नाल परिवार? वो इंसानी इलाकों के 6 सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है। नाल, क्रिम्सन, एमोस, स्टेलर, लायनहार्ट और लैंडल, ये 6 सबसे बड़े नाम हैं। तो एंथनी की माँ मिचेल क्रिम्सन, वो भी क्रिम्सन परिवार से हैं। हाँ, और उनकी क्लास है एलिमेंटल मैजिशियन। वो तत्वों पर आधारित जादू कर सकती हैं। और पिता? नल माइकल। और दादा दादी, उनका जिक्र कम क्यों है? ऐसा बताया गया है कि वो लोग शायद डेमन्स या किसी जंगली बीस्ट से जुड़े किसी मिशन पर दूर गए हुए हैं। अच्छा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो एंथनी के 10वें जन्मदिन से ठीक 1 हफ्ता पहले वापस आ रहे हैं। एक और बात बड़ी अजीब लगी। इतनी जादुई दुनिया है, ड्रैगन है, डेमन है, और साथ में कारें, फोन, लैपटॉप भी। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मिश्रण है। दुनिया तकनीकी रूप से भी उतनी ही उन्नत है जितनी पृथ्वी। आधुनिक टॉयलेट तक का जिक्र है। तो एंथनी,
जिसके पास एक वयस्क का दिमाग है, वो 10 साल का इंतजार कैसे कर रहा है? बोर नहीं हो जाता? नहीं, वो अपना समय काफी अच्छे से बिता रहा है। लाइब्रेरी में पढ़ता है, दुनिया का इतिहास, भूगोल सब जान रहा है। कभी कभी महल की नौकरानियों से गपशप करके इधर उधर की जानकारी भी जुटाता है। चालाक है। हाँ, और वो उस चीट के बारे में भी सोचता रहता है। चीट मतलब वो खास तोहफा या सिस्टम जिसका वादा उसे पुनर्जन्म देने वाले उस रहस्यमयी बीइंग ने किया था। कोई ऐसी चीज जो उसे दूसरों से ज्यादा फायदा दे। अच्छा, जैसे गेम्स में होता है। तो क्या उसे मिला वो चीट? अभी तक तो नहीं, 5 साल हो गए हैं और कोई वैसा सिस्टम वाला मैसेज या कुछ नहीं आया। और उसे अपना पिछला जीवन याद है ना, कैसे उसने भगवान को कोसा और कुछ ही मिनटों में मर गया। हाँ। तो अब वो उस बीइंग को कोसने से भी डरता है। सोचता है कहीं वो गुस्सा होकर अपना वादा वापस ना ले ले। हाँ, समझदार है। तो फिलहाल वो बस बटलर से कहकर हर दूसरे दिन अपने परिवार की शानदार कारों में चक्कर लगाता है और अपने 10वें जन्मदिन का इंतजार कर रहा है। तो कुल मिलाकर एंथनी की शुरुआत एक बहुत ही जटिल और अनोखी दुनिया में हुई है। जादू है, खतरा है, तकनीक है। हाँ, और उसके पास पिछले जीवन का सारा ज्ञान है, लेकिन शक्तियां मिलेंगी 10 साल की उम्र में ही। ये उसे एक बहुत ही अलग जगह पर खड़ा कर देता है। ये सोचना ही रोमांचक है कि जब उसे 10 साल बाद शक्तियां मिलेंगी तो क्या होगा। उसका पिछला ज्ञान और इस दुनिया के नियम, ये मिलकर उसे कहाँ ले जाएंगे। बिल्कुल। क्या वो कोई हीरो बनेगा या उसका रास्ता कुछ और ही होगा? ये सवाल आगे की कहानी के लिए काफी उत्सुकता जगाता है।